यह कहानी है एक ऐसे अजीब और खतरनाक मिशन की जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो इंसानों ने नहीं बल्कि छोटी छोटी चींटियों ने बनाया था और उनका हथियार था चीनी। एक दिन तांग लाओया नाम का आदमी सुपरमार्केट गया। वहां उसे बहुत सस्ते दाम में चीनी का एक बड़ा बैग मिल गया। वह खुशी खुशी उसे घर ले आया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही चीनी उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। घर पहुंचते ही मीठी खुशबू पूरे इलाके में फैल गई। पास में रहने वाली चींटियों ने जैसे ही खुशबू महसूस की, वे पागल हो उठीं। धीरे धीरे हजारों चींटियां घर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन ये कोई साधारण चींटियां नहीं थीं। वे बहुत चालाक थीं और उन्होंने चीनी तक पहुंचने के लिए एक खतरनाक प्लान बना लिया था। चींटियों ने पाइपों का इस्तेमाल करके एक लंबा ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार किया। वे लाइन बनाकर चीनी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने लगी। पूरा सिस्टम इतनी तेजी से काम कर रहा था मानो कोई बड़ी फैक्ट्री चल रही हो। उधर तांग लाओया को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने देखा कि चीनी का बैग धीरे धीरे खाली हो रहा है। वह तुरंत समझ गया कि घर पर हमला हो चुका है। उसने जल्दी से दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए। अपने 30 साल के अनुभव से उसने हर रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन चींटियां रुकने वाली नहीं थीं। उनका कप्तान लगातार आदेश दे रहा था। जैसे ही एक चींटी को मीठा स्वाद मिला, उसने तुरंत बाकी सभी को सिग्नल भेज दिया। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका चींटियों से भर गया। तांग ने गुस्से में झाड़ू उठाई और हमला शुरू कर दिया। कई चींटियां इधर-उधर भागने लगी, लेकिन तभी एक नई मुसीबत आ गई। घर के बाहर घूम रहे पक्षियों को भी केक और मिठाई की खुशबू आ गई थी। छोटे छोटे पक्षी खिड़की के पास जमा होने लगे। कुछ अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ ऊपर बैठकर मौका देख रहे थे। एक चालाक चिड़िया किसी तरह अंदर घुस गई। उसने देखा कि कमरे में मिठाई और केक भरे पड़े हैं। वह तुरंत अपने साथियों को बुलाने उड़ गई। कुछ ही देर में पूरा झुंड घर के ऊपर मंडराने लगा। अब हालात और भी खतरनाक हो चुके थे। एक तरफ हजारों चींटियां और दूसरी तरफ भूखे पक्षियों की सेना। तांग लाओया ने अपनी गुप्त तैयारी शुरू कर दी। उसने पुराने हथियार निकाले, जाल लगाए और घर के चारों